अब जो आपको नेक्स्ट वर्क करना है डिजाइनिंग में, तीन ये लोगो आपको डिजाइन करने हैं। इनके फोटो ले लीजिए। इसमें नाम फिर हम उस संस्था के अकॉर्डिंग लिख देंगे जहां पर हमें इनको लगाना है, जिसके बेसिस पे बनाना है। ओके। एक ये भगवान गणेश का डिजाइन आपको तैयार करना है। श्री गणेश। ठीक है। इसमें ये सब शेप तो हमने इस चीज से बनाए हैं, डायमंड टूल से। इसके बिहेव पे बनाए हैं, है ना, सबको एडिट करके। बाकी जो इनका ये मुखारबिंद बनाया शून्य वाला, ये हम इंसर्ट में, शेप में, यहाँ पर कर्व लाइन ये वाली, इसको आप ले और फिर ऐसे खींचते जाए। फिर डबल क्लिक कर दीजिए। फिर आप इसको एडिट कर देंगे जिस डायरेक्शन में आपको, जैसा आपको रखना है। कहीं पे आपको लगता है कि ये स्ट्रेट होना चाहिए, तो यहाँ से राइट क्लिक कर डिलीट कर दीजिए। फिर यहाँ पर ये अलग ऑब्जेक्ट रखा गया है। यदि हम राइट क्लिक करें इस पर, ये देखेंगे आप, तो एक अलग ऑब्जेक्ट बना करके हमने इसको रख दिया है, ये वाला। और इस लाइन का जो कलर है वो ग्रीन किया गया है। इस प्रकार से बनाया। ठीक है। बाकी के सब सेफ है। तो ये सभी को बनाना, फोटो ले लिया क्या आपने। इसके बाद यहाँ पर एक डिजाइनिंग ये बनाई गई है, ये आपको तैयार करना है। ठीक है। ये श्री गणेश ही दो तरीके से है वही, पर इसमें पत्तियों में अंतर है। ये चाहे तो ये बना सकते, पहले ये बनाया था, फिर हमने ये भी बना दिया था। ठीक है। फिर एक ये स्कूल के लिए आप इस प्रकार का बना सकते हो। इससे बुक का भी काम कर रहा है, लैपटॉप का काम कर रहा है, एक बच्चा पढ़ रहा है, दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है इसको। तो एक लोगो ये बनाए। ठीक है। फिर को तीन अलग अलग कलर में तीन लोगों के द्वारा डिजाइन किए। फिर एक लोगो हमने ये डिजाइन किया इंस्टीट्यूट के लिए। और इस लोगो का तो हम यूज कर ही रहे हैं।
इसमें एक शेप थोड़ा सा ग्रुप नहीं है। इसका भी फोटो ले लीजिए। ठीक है, ये भी आपको तैयार करना है। एक ग्रीन टी का लोगो, लेकिन एज इट इज बनाना है इसको, कलर वगैरह सब कुछ यही रह देना। इसमें यहाँ पर ये शेप है, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है, ध्यान रखना। नहीं तो आप इनको डिजाइन को ड्रॉ करने लगना है ना, एक के ऊपर रखा गया। ब्लैक कलर कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, बाकी रेक्टेंगल है। ये भी रेक्टेंगल ही है, उसको बस शेप दे दिया गया है। ठीक है, ये एक लीफ बनाएंगे, उसी से ये सब डिजाइन ड्रॉ करेंगे। इनका डिस्टेंस वगैरह सब कुछ प्रॉपर करना है। ठीक है, और सभी का पूरा डिजाइन कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आपको ये ब्राउज़र बनाना है एकेडमी का। इसमें डिजाइनिंग, डेटा टाइपिंग, सब कुछ ये A4 साइज में ही बना है। नहीं तो आप कह देंगे कि पेज कम पड़ गया, तो ऐसा नहीं है, एक पेज में होना चाहिए पूरा। A4 साइज का पेज लेना है, और उसका डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप देना है। इसमें एक लोगो की भी आवश्यकता लगेगी, ये वाला। ठीक है, जिसमें लैपटॉप और बुक दोनों को दिखाएगा और कंप्यूटर को दिखाएगा। ये अब हम फाइनली इसका यूज़ कर रहे हैं। हालांकि अभी तक लोगो इंस्टीट्यूट का बना ही नहीं पाए। उसका कारण ये है कि हर बार नया डिजाइनिंग, तो नहीं ये नहीं, ये होना चाहिए। यानी कहीं और डिजाइन करवाते तो वो होता कि एक बार बना के दे दिया, फिर हम कुछ नहीं करते। लेकिन अब डिजाइन खुद ही करते हैं तो फिर समझ में आता है कि ये फाइनल करते हैं। इसके बाद भी एक और डिजाइन बनाया था, फिर मुझे लगा कि वो करना चाहिए, पर फिलहाल अभी तो उसका यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पैरामीटर तो है ही, एक नया कंसेप्ट लोगों का भी। लोग, और बहुत आसान इजी है। बस जो डायमंड लिया है, डायमंड को उठा करके यहाँ कर दिया गया और कोनों को मेंशन कर दिया, उसको हल्का सा टेढ़ा किया गया। फिर जब यहाँ का एडिट पॉइंट है, उसको मिला करके यहाँ कर दिया गया ना। ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है ये। एक डायमंड टूल लिया, ये, और एक डायमंड ये तो रखा ही ऐसा कैसा ही। अब बस हमें आउटलाइन हम हटा देते हैं, आउटलाइन कंट्रोल D से डुप्लीकेट बना लेते हैं। कलर हम चेंज कर लेते हैं, एडिट शेप में गए, इस शेप पॉइंट को यहाँ मैनेज किया। अब ये तो कॉर्नर पे आ ही गया, बस यहाँ से एक पॉइंट बनाना है आपको, इसको हल्का सा उठेगा और इसको मूव कर दें इस प्रकार से। लेकिन इसके एडिट पॉइंट को भी मैनेज करना है, ये डायरेक्शन इसमें मिलना चाहिए। अब इसका डुप्लीकेट बना दें।
धीरे धीरे हल्का हल्का ऐसा, ताकि कॉर्नर ऐसा दिखना चाहिए। दूसरा, इसको भी हल्का सा को रोटेट कर देना है, या तो रोटेट कर दीजिए या इसका एडिट पॉइंट मूव कर दीजिए, ऐसा, ताकि उसके कॉर्नर में दिखाई दे। कलर चेंज कर दीजिए, या ठीक है। लेयर बनाना है, इसका फोटो ले लिया, वो इंटरनेट से पीएनजी लोगो ले लेना कंप्यूटर का, हाँ ठीक है। तो उस पर ट्रांसपेरेंसी होता है, बैकग्राउंड नहीं होता है, उसको रख देना। बाकी सब कुछ डिजाइन किया गया है, टैली का, इवन टैली का लोगो भी डिजाइन किया गया है। और ये है ऑटो शेप्स, तो ऑटो शेप तो आगे हम समझने वाले हैं फिलहाल के लिए। और जो भी डिजाइनिंग में जहाँ दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, पर परफेक्शन पूरा आना चाहिए ऐसा डिजाइन। इतनी डिजाइनिंग आपने कर ली है तो एम एस वर्ड में डिजाइनिंग बनाने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और जब एम एस वर्ड में आप बना सकते हैं तो पावर पॉइंट में तो और इजी इन्वायरमेंट दिया गया है थोड़ा सा वर्ड की अपेक्षा। फिर जब हम कॉरल में चलेंगे तो कॉरल में हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो कॉरल बहुत टफ पड़ता है। कॉरल को बहुत जगह नहीं सिखाया था, उसका कहीं ना कहीं ये कारण है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एडवांस है ग्राफिक्स के मामले में। तो कॉरल सीखने के लिए आपको इस पर एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि आपको जो डिफ़िकल्टीज आती है वो फिर एक माइंड भी सेट करना कि डिजाइनिंग कैसे बनेगा, वो सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना। तो छोड़ना नहीं है कोई सी भी चीज़, कहीं भी ज़रूरत लग सकती है आपको। आपको तो बस काम दे दिया जाएगा कि ऐसा करें, इस प्रकार की डिजाइनिंग तैयार करें। आपको आता होगा तो कर पाएंगे, अपने छोड़ देंगे उसको, है ना। हम बात कर रहे थे शेप की। 19 के अंतर्गत आइकॉन दिया गया है, 13 में ये ऑप्शन नहीं है, पर इंटरनेट से आप आइकॉन बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हैं। और शायद सिस्टम में आज नेट कनेक्टिविटी नहीं है, ये आपको के सिस्टम में ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये नया ऑप्शन है 19 के अंतर्गत जोड़ा गया। फिलहाल आइकॉन आप कोई भी हो तो गूगल से डायरेक्टली भी एड कर पाएंगे। पर यहाँ पर ये है कि आइकॉन में पर्टिकुलर आइकॉन्स डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट से कनेक्ट करके शो कर देता है फिलहाल के लिए। 3D मॉडल्स यहाँ पर दिए गए, और शायद ये भी आपके सिस्टम में नहीं, ये दो ऑप्शन नए हैं। 3D मॉडल में भी आप ऑनलाइन जाना पड़ेगा, तो ये हम जब नेट चलेगा कनेक्टिविटी होगा तब हम इसको दो को देख लेंगे। पर 13 में ये दोनों ही शायद ऑप्शन आपको नहीं मिले। सर्च का ऑप्शन एक उसमें दिया गया है यहाँ पर, तो बात एक ही है, सर्च करें या यहाँ से ले। पर यहाँ पर ये है आइकॉन में कि पर्टिकुलर आइकॉन आइकॉन्स आते हैं, जबकि आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसमें आइकॉन के साथ में जेपीजी फाइल वगैरह भी आती है। अच्छा ऑप्शन इसमें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा दिया गया फिलहाल। स्मार्ट आर्ट जिनका यूज़ अभी हमने ब्राउज़र में किया था, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ लेआउट में हम जाते हैं, ओरिएंटेशन में लैंडस्केप नहीं कर लिया, ये पेज को इस प्रकार से आगे में किया। मार्जिन में फिलहाल के लिए आप नैरो मार्जिन ले लीजिएगा, वैसे तो कस्टम भी है, कस्टम में जा करके हम सेट कर सकते हैं। फिर नैरो मार्जिन लिया तो एक स्पेस हमें आ गया। फिर आपको क्या करना है कि इंसर्ट में हमने जैसे एक शेप लिया, जो आपको ब्राउज़र डिजाइनिंग में करना है कि एक शेप लिया इस प्रकार से, जूम इन कर लें, जब ज़रूरत लगे तब आप इसको थोड़ा सा छोटा कर लिया करें। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली बनाने लग जाते हैं, तो पहले आप उसका सही तरीका निर्धारित करें, क्योंकि हमें एक ही पेज के अंदर 3 भाग बनाने हैं। तो एक शेप बनाया, कंट्रोल डी से उसका डुप्लीकेट बनाया, उसको यहाँ पर रखा, एरो से आप इसको प्रॉपर मेंशन करें, ठीक है। और फिर कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाया इस प्रकार से। अब आपको लगता है कि साइज में थोड़ा बहुत अंतर है, तो आप फिर शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करिए, ये तीनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए, फिर हल्का सा मूव करिए। अब देखिए ये स्पेस भरता है, यानी तीनों का साइज एक साथ बढ़ रहा है, ये तीनों एक साथ बढ़ गए क्योंकि एक ही था, तो साइज में अंतर नहीं आएगा। कब? जब तीनों को आपने एक साथ सेलेक्ट किया और फिर साइज आप इंक्रीज कर,
अब हमें बीच में स्पेस रखना है, तो साइज सेम है, और फिर आप या फिर आप यहाँ से साइज सेट कर लिए, जैसे 19 और 9, ये बाकी का सेंटीमीटर आप नहीं रखना चाहते, तो एक तरीका ये भी हो सकता है, 19 या 20 आप रख सकते हैं, 20 और 10 का, तो फिर तीनों ऑब्जेक्ट का 20 10 दे देंगे, इसका भी सेंटीमीटर में, ये, पर अब शायद मुझे लगता है कि इतने में हो नहीं पाएगा। देख लेते हैं, अब ये बॉर्डर से आउट ऑफ जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम 19 10 दे सकते हैं। सॉरी, हाइट है ये तो 20 चलेगा, हाइट तो है हमारे पास 20, और ये 9 दे सकते हैं, तो सेट कर दिया। नाइन दे सकते हैं यहाँ पे, इसको सेट कर दिया। बड़ी समस्या, यहाँ पर भी 9 दे देते हैं। बस इतने में ही हमें पूरा कंटेंट डालना है। फिर इनका जो कलर है वो भी हमें लाइट सेट करना है, मोर गारंटेड करने में जाएंगे, और यहाँ से कलर हम फीड करते हैं, मल्टी कलर, जैसा हम चाहते हैं। अब इसका आप बॉर्डर चाहते हैं नहीं चाहते हैं, वो बात की बात है, पर एक ऑब्जेक्ट आप टोटली इनके ऊपर रख दीजिए, यदि बॉर्डर नहीं चाहते इनका, तो उससे आपका पूरा डेटा मेजर हो जाएगा। और इसको आप हम करेंगे नो फिल, देन इसको सेंड बैक भी कर देना, नहीं तो ये आपको दिक्कत देगा। ठीक है, इस प्रकार फिल का कलर सेट करते जाइए। इसमें 3 कलर कॉम्बिनेशन रहता, तो एक हटाना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। अब जो भी बैकग्राउंड बनाना है वो हम सेलेक्ट, यदि बैकग्राउंड इसका हमें पिक्चर के कॉम्बिनेशन से या टेक्सचर बनाना है तो टेक्सचर बना लीजिए, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर भी आप कर सकते हैं। तीनों का आउटलाइन हटाना है तो आउटलाइन को नो आउटलाइन कर, हल्का सा डिस्टेंस। इस पैरामीटर पे भी आप करेंगे कि दो टेक्सचर एक जैसे हो और एक डिफरेंट हो, आप डिजाइन बनाइए, आपको भी अच्छा लगेगा। पर जो डिजाइन का पैरामीटर है, डेटा कंटेंट्स है, वो प्रॉपर रखना है, उसी तरीके से थोड़ा सा मेहनत करना है, हाथों का मूवमेंट प्रॉपर आना चाहिए, कंट्रोलिंग प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पर जो डेटा हमने लिखा है वो लिखा है स्मार्ट आर्ट पर, तो स्मार्ट आर्ट आपको कई प्रकार की डिजाइनिंग लेआउट देते हैं, जैसे लिस्ट तैयार करना है, तो ये लिस्ट है यहाँ पर, शायद हमारी फाइल खुली भी हुई है, अभी ये खुला है इसलिए। तो यहाँ पर जो भी लिस्ट आप लेंगे सिलेक्ट करेंगे, ये आ गया। अब इसमें भी ये सिलेक्ट है, और उसी स्थिति में आपको इसका रैप लेआउट देना है, शायद वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है फिलहाल के लिए। हम इसको बॉर्डर को क्लिक करेंगे, यहीं पर राइट क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे हम इनफ्रंट, तो ये टॉप में गए। और इसको कॉर्नर को क्लिक करके आप जैसा साइज, जो साइज चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं
जैसे हम यहाँ चाहते हैं, ये हमारे कोर्स इसमें इस लिस्ट में डिजाइन करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे DCA। अब आप जूम कर सकते हैं, जूम हो जाएगा। अब इसमें हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ा है, कहने का सही है कि स्मार्ट आर्ट लेंगे हम। जैसे 3 कोर्स होगा, हमें एक कोड अपना कोर्स इसमें डालना, तो इसी पर आप बॉर्डर पर क्लिक करिए, तो डिजाइनिंग लेआउट आपका इस शेप का आ जाएगा, इस शेप, इसकी बॉर्डर पर क्लिक किया तो डिजाइनिंग लेआउट आ गया। यहाँ पर आपको मिलेगा 8 शेप, तो एक शेप आप बढ़ा सकते हैं। इसमें डेटा कंटेंट ऐड करने के लिए यहीं पर राइट क्लिक करेंगे और एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर हम अपना कोर्स डिक्लेयर कर देते हैं। इसी डिजाइनिंग में आपको मिलता है चेंज कलर, आप चाहते हैं कि कलर ये नहीं रहे, जो आप चाहते हैं वो कलर आप ले लीजिए। इसमें भी 3D पॉइंट आपको सब मिलेगा, शेप किस स्टाइल में आप चाहते हैं। जहाँ आप चाहते हैं, इवन आपको ये डिजाइनिंग ठीक नहीं लग रहा है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इनमें भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिस भी लेआउट में आप चाहते हैं। अब ये पिछले से डिफरेंट, ठीक है। और अब चाहते हैं इसी का डुप्लीकेट बनाए, तो कंट्रोल D से इसका डुप्लीकेट बनाइएगा। और जैसे अब हम नीचे चाहते हैं इनका फीस स्ट्रक्चर, लेकिन फीस स्ट्रक्चर का कलर स्टाइल ये नहीं चाहते हैं, तो जो आप चाहते हैं वो डिक्लेयर करिए। कलर भी आप चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने यही किया, अलग अलग प्रकार की स्मार्ट आर्ट ली है। ये तो एक रेक्टेंगल लिया, ये स्मार्ट आर्ट है जिसमें DCP और उसके स्पेस, ये स्मार्ट आर्ट है। 1 2 3 4, इनको डिजाइन करने में ऐसे बहुत टाइम लगेगा, जबकि आपको रेडीमेड मिलेगा। सिर्फ क्या करना, डेटा कंटेंट टेक्स्ट ऐड करना है ना, और एक साथ उसमें क्या होगा, कलर आप चेंज कर पाएंगे, जो भी कलर आप चाहते हैं, है ना। स्टाइल भी आप चाहते हैं कि कोई और, हमें ये नहीं लग रहा है ठीक, तो कोई और ले सकते हैं, ठीक है। तो हम डिफाइन कर पाएंगे। स्मार्ट आर्ट में आपको कई प्रकार के लेआउट्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आपको सर्कल मिलता है, ये सारे सर्कल ग्राफिकली, इन फ्रंट कलर शेप, ट्रांसपेरेंसी भी है इसमें, इस कारण से अच्छा लग रहा है। एड शेप पे जाएंगे, आप जितने चाहे उतने शेप ऐड कर, आपको लगता है कि किसी अन्य डिजाइन में ऐड करना है तो वो डिजाइन, ये डिजाइनिंग कर देगा। सिर्फ डिजाइनिंग कहीं पे ड्रॉ करना, टेक्स्ट नहीं रखना है तो हटा दीजिए टेक्स्ट। सिर्फ डिजाइनिंग, इस डिजाइनिंग के ऊपर जैसे कोई महाराज जी का फोटो लगाना है, अभी तो फिलहाल महाराज जी का काम नहीं करना है, बैकग्राउंड हटा देना है इसमें। बैकग्राउंड हटाएंगे तभी जाकर के महाराज जी चमकेंगे। अब इसमें तो
नहीं, पर यदि प्रॉपर होगा तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है। ठीक है, तो इन सभी का प्रैक्टिकल्स करें स्मार्ट आर्ट का, और जो हमने डिजाइनिंग बताए हैं उस पर काम करें।